नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया गया है। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 10 सीट आजसू को दिया गया। पिछले दिनों आपने देखा कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा ने बयान भी दिया था कि 9 से 11 सीट आजसू को जा सकता है। 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। एक सीट पर जो है जिच लगातार फंसा हुआ था, उस सीट का भी फॉर्मूला निकाल लिया गया है। और 10 सीट कौन सीट होंगे, संजय हमारे साथ सहयोगी हैं, फोन लाइन पर मनोज पांडे जुड़े हैं, वो भी बताएंगे। संजय, 10 सीट। सबसे पहले तो 81 सीटों का जो ये विधानसभा है उस पे किसको किसको कितनी सीटें मिल रही है एनडीए फोल्डर में, वो स्पष्ट कर देते हैं सनी। 81 में से 68 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 2 सीटों पे जेडीयू, 1 सीट पे एलजेपी, 68, 2, 70, 1, 71 और बाकी के बचे 10 सीटों पे जो है आजसू चुनाव लड़ने जा रहा है। और आप जो इशारा कर रहे हैं कि जो आजसू 11 सीटों को लेकर के जो दावा ठोके हुए था, वो 11वां सीट बड़का गांव का है। बड़का गांव जो रोशन लाल चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई हैं, वो चुनाव लड़ते थे आजसू के सिंबल पे, लेकिन रोशन लाल चौधरी को बीजेपी ज्वाइन कराया जा रहा है। रोशन लाल बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो आजसू की जो इच्छा थी 11 सीटों की, वो पूरी हो रही है। वो कौन पूरी हो गई, घुमा करके जो है पूरी हो रही है। वो कौन कौन सी सीटें हैं, पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, ये जो 10 सीटें हैं आजसू को जो दिया गया है, वो कौन कौन सी सीटें हैं, वो एक बार आप सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए। संजय, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आजसू के जो सुदेश महतो हैं, उन्होंने 12 सीट का लिखित मांग किया था। अच्छा। उसमें टुंडी भी था और बड़का गांव भी था जी। तो 10 पे फाइनल हुआ। 11वां उन्हीं का कैंडिडेट होगा, सिंबल बीजेपी का होगा जी। ये फाइनल हुआ। पहला सीट है सिल्ली, सुदेश महतो उम्मीदवार होंगे जी। दूसरा सीट होगा रामगढ़, सुनीता चौधरी उम्मीदवार होंगी जी। तीसरा सीट है गोमिया, लंबोदर महतो उम्मीदवार होंगे। इच्चागढ़ चौथा सीट है, जहां हरेलाल महतो उम्मीदवार होंगे। मांडू सीट 5वां है, जहां तिवारी महतो उम्मीदवार होंगे जी। छठा सीट है जुगसलाई, जहां रामचंद्र सहीस उम्मीदवार होंगे, जो पूर्व मंत्री हैं। हाँ। 7वां सीट है डुमरी, जहां यशोदा देवी और दुर्योधन महतो में, इन दोनों में ये चल रहा है। हाँ। उसके बाद है 8वां सीट पाकुड़, जहां पर अजहर इस्लाम उम्मीदवार होंगे जी। लोहरदगा 9वां सीट है, जहां नीलू शांति भगत ऑब्लिक देवशरण भगत। इन दोनों में वहां पे लड़ाई चल रही है कि कौन उम्मीदवार होगा। अब ये सुदेश जी को तय करना है। और 10वां सीट है मनोहरपुर। मनोहरपुर में आजसू के पास कई कैंडिडेट हैं, उनमें से मैं 3-4 का नाम ले रहा हूँ। दिलावर खाका, बिरसा मुंडा, दिनेश गोपई जी और डॉक्टर रीना गोसारा। ये तो 4 लोग हैं जो मनोहरपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए फोल्डर में आजसू के सिंबल पे। हाँ, और जेएमएम से मनोहरपुर जगत मांझी जो सांसद के बेटे हैं, और गुरु चंदर नायक, ये 2 ऑप्शन जेएमएम के पास। नहीं, ठीक है। अभी हम लोग एनडीए फोल्डर पे ही बातचीत कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। दिल्ली में बैठक आज होनी है, मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद हैं। और जो पिछला खाका 2019 का था, उसी खाका के इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही है। 3-4 सीटें जिसमें माले को एडजस्ट करना है, कुछ चीज़ें एक्सचेंज होनी है, कुछ सीटें, उस पर बातचीत हो रही है। और वो आज शाम तक संभवतः इंडिया अलायंस भी फाइनल कर लेगा। बाकी की जो जेडीयू के जो 2 सीटें हैं पांडे जी, क्या वो जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ को मान लिया जाए कि यही वो 2 सीटें हैं? हाँ, बिल्कुल यही मान लिया जाए। राजा पीटर और सरयू राय उम्मीदवार होंगे। ये लोजपा को कौन सी सीट मिल रही है? एक दफा एनडीए फोल्डर में शिकारीपाड़ा की सीट मिली थी, लेकिन खबरें ये भी आई कि जमुआ पे चिराग पासवान की इच्छा है कि जमुआ सीट मिले। जमुआ से चूंकि नाम फाइनल कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, तो वो सीट नहीं मिल रही है। लेकिन अब वो पलामू प्रमंडल की ओर भी डिमांड कर रहे हैं। चतरा सीट जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो अभी सस्पेंस बना हुआ है उनके सीट पर ये तय हो गया है सैद्धांतिक तौर पे कि 1 सीट आपको दिया जाएगा। तो मतलब 68, 10, 2 और 1,
एनडीए फोल्डर में 4 दल हैं, बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपी, रामविलास जो चिराग की पार्टी है। तो 68 सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 10 सीट पे जेडीयू, 2 सीट पे लोजपा, 1 सीट पे लोजपा और 2 सीट पे जदयू। हाँ, ये तय हो गया है फार्मूला। तो इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर जो कि दिल्ली से निकल करके आ रही है, इसकी औपचारिक घोषणा भी आधिकारिक तौर पे थोड़ी देर में हो जाएगी, संभवतः देर शाम तक। लेकिन यही फार्मूला तय किया गया है जिसमें एनडीए फोल्डर के तहत 10 सीट आजसू को दिया जा रहा है, 2 सीट जेडीयू, 1 सीट एलजेपी और बाकी के जो 68 सीटें हैं उस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढुसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in